आज हम पाइथन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पूरा शुरू से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से और एडवांस तक जाएंगे पाइथन के बारे में। और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो है वो इसी चैनल पर अपलोड होगी। तो पहले पढ़ेंगे कि पाइथन होता क्या है। पाइथन एक तरह का सिंपल और ईजीएस्ट क्या लैंग्वेज है, और ये फ्री और ओपन रिसोर्स है। इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पर जाकर इससे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें को यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक पोर्टेबल होता है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें सिंपल इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ना, इसमें भी सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। तो आप पहला कोडिंग कोई सा भी पहली आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप इसी से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इरिटेशन ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे, हेलो प्रिंट कराएंगे। तो आइए देखते हैं हेलो कैसे प्रिंट कराते हैं। हम कोड को यूज़ करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो ऐप का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए लिखते हैं हेलो प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट प्रिंट को आप लिख रहे हो तो कभी ये स्मॉल में लिखना, क्योंकि आप बड़े अक्षर में लिखोगे तो ये एरर शो करेगा। तो प्रिंट के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं और इसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दें हेलो। हेलो, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ हेलो गोलू। तो हम जैसे ही इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पर आउटपुट में हेलो गोलू प्रिंट हो गया। जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर हेलो गोलू प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही प्रिंट फंक्शन काम करता है। यहाँ पर एक और प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट प्रिंट यहाँ पर सन्नी, किसी का नाम प्रिंट करा रहे हैं सन्नी। और जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे प्रोग्राम को, यहाँ पर सन्नी प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रिंट फंक्शन काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि पाइथन के अंदर करेक्टर सेट क्या होते हैं। तो पाइथन के अंदर जो करेक्टर सेट होते हैं, तो पहले तो हमारे लेटर होंगे, ए से A to Z होंगे। और ये स्मॉल में भी होते हैं और कैपिटल में भी होते हैं। डिजिट होते हैं जो 0 से 9 होते हैं। स्पेशल सिंबल होते हैं जैसे नेगेटिव, प्लस, इनटू। और वाइट स्पेस होते हैं जैसे कि ब्लैंक स्पेस, टैप स्पेस, रिटर्न, न्यू लाइन, इस तरह के। और अदर करेक्टर में पाइथन में और भी अदर करेक्टर होते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये यूज़ होते हैं पाइथन के अंदर बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल सिंपल, किसी हम जैसे कि माना कि एक नेम है, उसके आगे यस करके और गोलू लिख दिया स्ट्रिंग में, तो ये एक तरह का वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ये नेम एक तरह का मेमोरी लिक्विड कर लेता है प्रोग्राम के अंदर, और ये वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एज को स्टोर कराया गया है। एज भी, एज यहाँ पर वेरिएबल है, इसमें 45 स्टोर है। यहाँ पर मार्क्स है, सेम ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हो रहा है। डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रिंग डाटा टाइप होते हैं। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलन और नन। स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे 1 2 3 सिंपल होते हैं स्ट्रिंग। और इसको हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के जैसे दिखाता हूँ आपको स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप है। जैसे कि ये रहा स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलन है, सेट है, डिक्शनरी है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सब डाटा टाइप होते हैं एक तरह के। आगे पढ़ चलते हैं, आगे क्या है। और कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं जो कि पाइथन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, आप इन्हें याद रख लें। स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में याद करें, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में याद रखें। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एंड हो गया, डेफ्ट हो गया, इफ़ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म हो गया, एल्स हो गया, ब्रेक हो गया। ये सब क्या है, कीवर्ड है। ये पाइथन के अंदर यूज़ होंगे बहुत ही ज़्यादा। कंटिन्यू हो गया, ये सब यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन सबको याद रखें। अगर ये सब आपको याद है तो आप बहुत ही अच्छे एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। ये क्योंकि ये यूज़ होने वाले हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर। और अब क्या होता है, प्रिंट सम कराते हैं। प्रिंट सम कराने के लिए देखते हैं, आप किसी 2 नंबर को प्रिंट कराते हैं। तो आइए चलते हैं किसी सम को कैसे प्रिंट सम कैसे कराते हैं। तो प्रिंट सम कराना है तो यहाँ पर इनको कर देते हैं हम डिलीट। यहाँ पर लिखते हैं, माना कि एक ए वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है 12 स्टोर है। नेक्स्ट में बी एक नाम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर 14 स्टोर 41 स्टोर है।
नीचे हम एक और वेरिएबल स्टोर कर देते हैं, बी ए प्लस बी, ए प्लस बी कर देते हैं। सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं ए प्लस बी। और नीचे क्या कर देते हैं, इसको इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट को आप स्मॉल में लिखें, प्रिंट ब्रैकेट में रखें और यहाँ पे लिख दे सम। जैसे आप इसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम रन कराएंगे तो यहाँ पर 41 + 12 प्रिंट होके आ जाएगा। इसका सम आ गया कितने, यहाँ पर 53 आ गया। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आउटपुट में 53 प्रिंट होके आ गया है सम। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं हम 80। 80 और 41 कितना होता है, अभी रन कराते हैं 121 प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हमारा सम प्रिंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम कमेंट इन पाइथन, अब कमेंट कर देते हैं। कमेंट इन पाइथन, अब इसमें सिंगल लाइन भी कमेंट कर सकते हैं या मल्टीपल लाइन भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप इस ट्रिपल इसका कहते स्लैश का यूज़ कर सकते हैं या हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल ट्रिपल स्लैश या हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ए लिखा है, अब आपको करना है यहाँ पर कमेंट, तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, आपको हैज़ लगा देना है। ये कमेंट हो गया। अब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि वो जो हमारा ए वो कमेंट हो गया, वो उसके अंदर वर्क ही नहीं करेगा प्रोग्राम के अंदर। इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, तो वही ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें प्लस माइनस इंटू या डिवाइड का साइन होता है। सेकंड में रिलेटिव, इक्वल, ग्रेटर लेस, इक्वल लेस का यूज़ करते हैं। थर्ड में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इक्वल, प्लस इक्वल, इंटू इक्वल का। और फोर्थ में हम लॉजिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें एंड, नोर और गेट का यूज़ होता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट ऑपरेटर हैं जो कि पाइथन के अंदर यूज होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब है टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि वो इंटीजर है या फ्लोटिंग है या किस तरह का वो वेरिएबल है, वही टाइप कास्टिंग होता है। ये देख लें, इंटीजर, फ्लोटिंग, इससे हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी को कन्वर्ट करते हैं टाइप कास्टिंग से। स्ट्रिंग, ये आपको याद रहना चाहिए। ये सब टाइप कास्टिंग के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इनपुट इन पाइथन। पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम अपने सीधा प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। अब किसी भी चीज़ का इनपुट लेना है, तो आइए देखते हैं कैसे इनपुट लेते हैं। इनको कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर नेम की इनपुट लेंगे, तो एक नेम नाम का वेरिएबल क्या करता है, क्रिएट करते हैं। और इनपुट लेने के लिए तो इनपुट का लिखेंगे, इनपुट ब्रैकेट में डालेंगे एंड एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। और इसको हम इसमें बंद करना भूल गए, तो इसमें बंद कर देते हैं, ना तो हमको एरर मिलता। तो इसमें बंद कर दिया। एक मिनट, इनपुट एंटर योर नेम। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर एंटर योर नेम प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन कराएंगे, तो यहाँ पर मांग रहे हैं एंटर योर नेम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। तो इसके अंदर हम अब नेम इनपुट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं गोलू। अब जैसे ही गोलू करके एंटर लिखेंगे, तो यहाँ पर गोलू आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनपुट का हम यूज़ करते हैं। और इनपुट का हम और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आगे आप बता रहे हैं। तो इनपुट में हम और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर में हमको इनपुट लेना है, तो इंटीजर में क्या करना है, इंट का यूज़ करते हैं। आपको अभी जैसे दिखाया था मैंने, इंट इंट इनपुट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्लैश लगाए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम इनपुट के लिए मार्क्स, मार्क्स लेंगे हम इनपुट। तो जैसे यहाँ पर हम करेंगे तो मार्क्स डाल देते हैं। यहाँ पर हम
80, यहाँ पर मार्क्स डालते हैं 80 और इसको एंटर कराते हैं। अब जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टाइप, टाइप नेम, नेम किस टाइप का, अब देखो क्या प्रिंट होकर आएगा हमको। यहाँ पर मार्क्स डालते हैं 85, एंटर। यहाँ पर क्लास क्या दिखा रहा है, क्लास हमको क्या है, इंट दिखा रहा है, मतलब कि एक तरह का इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पर इंटीजर में भी प्रिंट होकर आ चुका है। तो ऐसा हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं अब। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट सम। तो अभी ये आपके सामने कराया था, तो एक बार और कर देते हैं इसको। तो क्या करना है, दो नंबर को लेना है और उसका सम प्रिंट कराना है। माना नंबर 1 50, नेक्स्ट नंबर 2 60, प्रिंट। अब डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर इसका सम प्रिंट होकर आ गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 110। तो इस तरह से हम दो नंबर का इनपुट लेंगे और उसको ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। अगर ये छोटे में लिख रहेगा, अगर बड़े में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 इज इक्वल टू इंट। इंट का हम आप पता है यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए। इनपुट, इनपुट नंबर, इनपुट एंटर दी नंबर। इसको हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं रखा। और सेकंड में नंबर 2, यहाँ पर इनपुट लेंगे हम पहले, इसको भी इंट एंटर दी नंबर, यहाँ पर लिख दिया है। और नीचे क्या कर देना है, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करा दे रहे हैं, इक्वल साइन डाल रहे हैं यहाँ पर, नंबर 1 प्लस नंबर 2। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा देंगे सम। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे करेगा। बोला कि सिंटैक्स एरर है, तो इस एरर को हम सही करते हैं पहले, उसके बाद वर्क करेगा हमारा प्रोग्राम। अब देखो पहला नंबर पूछ रहा है हमको, एंटर दी नंबर, तो हम यहाँ पर एक नंबर क्या कर रहे हैं, एंटर कर दे रहे हैं, माना कि 50। एंटर सेकंड नंबर 60, और यहाँ पर देखो 50 60 प्लस होके आ गया यहाँ पर 110। तो इस तरह से हम किसी भी दो नंबर को इनपुट लेके उसका सम प्रिंट करा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर इसी इसी चैनल पाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें।